हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर लाई हूँ केमिस्ट्री का। ठीक है, तो से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि 5 मिनट का ही वीडियो होने वाला है। और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि जितना भी क्वेश्चंस अभी दे रही हूँ ना, सीरीज क्वेश्चंस हो रहा है सारे ही सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है ये। आप सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो, मॉडल सेट का मैं ये सारा सीरीज चला रही हूँ। ठीक है, मॉडल के सेट का सीरीज PCMB, ठीक है, ये सबका चल रहा है सीरीज। तो सब लोग प्लीज इस चैनल से जुड़े रहो क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस का आंसर्स भी मिल रहा है आप लोगों का। भी PDF दे रही हूँ क्योंकि देखो, सब लोग नहीं होते सक्षम कि हाँ हम ये चीज़ खरीद पाए, लेकिन अगर कोई ये खरीद के आप लोगों के सामने दे रहा है तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़िए। एटलीस्ट याद नहीं कर सकते हो तो पढ़ के तो कम से कम जा सकते हो ना। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े रहोगे ना तो उस चीज़ को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अब यही क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन चल रहा होगा, वो क्वेश्चन पता है पिछले साल का पूछा हुआ लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था। और देखिए 2 और 3 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है, यानी कि 5 मार्क्स में पूछा गया। अब देखो, बहुत लोग कहते हैं कि मॉडल पेपर से क्या ही क्वेश्चंस मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस आते। अब अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा तो लास्ट में तो सिलेबस पढ़ने के लिए जाओगे नहीं ना भाई। आप यही करोगे ना, जो भी गेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं, मॉडल पेपर का क्वेश्चंस रहता है, ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चंस रहता है, वही सब पढ़ोगे ना। कि एटलीस्ट पूरे साल तो कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो भाई मेरे नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, है ना। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? इसका लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मैं बायोलॉजी का भी दे रही हूँ, अभी अभी मैंने शॉर्ट्स क्वेश्चन दिया है, 20 शॉर्ट क्वेश्चन बायोलॉजी के दी हूँ जिसमें क्वेश्चंस भी है और आंसर भी है। इसका भी आपको ये 6 क्वेश्चन है ना, ये 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ना इसी तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, किन्हीं 3 में 3 को आपको आंसर करना है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं मिनिमम 2 पेज जरूर लिखिए, एटलीस्ट 2 पेज, 1.5 पेज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 पेज जरूर से जरूर लिखिएगी और ज़्यादा से ज़्यादा फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि फिगर से, डायग्राम से टीचर जो होता है वो अंडरस्टैंडेबल होता है कि हाँ बच्चा को पता है कि हाँ इस चीज़ के बारे में, मतलब वो उसकी जानकारी है। ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बहुत लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका मैं नहीं बनाऊंगा फिगर। नहीं, इसका भी फिगर आपको बनाना है, सारे का फिगर आपको बना कर। देखिए, सब क्वेश्चंस का फिगर तो नहीं बनता है, लेकिन जिसमें आप बनाने योग्य हैं उसका फिगर जरूर से जरूर बनाइए। अब जैसे आप लोग खुद बताइए, एक आप लोगों का आता है स्क्वाटेड इफेक्ट, स्क्वाटेड इफेक्ट आता है ना, क्या स्क्वाटेड इफेक्ट में फिगर नहीं बनेगा? आप लोग कहोगे कि कैसे बनेगा फिगर, लेकिन नहीं, फिगर इसमें भी बनेगा। आप लोग इस तरह से डायग्राम बना दो, है ना, इस तरह से डायग्राम बना दो, बीच में Na, फिर Cl, NaCl, इस तरह से बना दो। और स्कॉटेड इफेक्ट की मेन डेफिनेशन क्या होती है कि वैकेंसी हो जाती है ना, वैकेंसी हो जाती है। तो वहाँ पर से वैकेंसी कर दो, वैकेंट कर दो, उसके बाद फिर ड्रॉ करके बना दो फिगर। कितना आपका पेज भी भर गया, आपका 2 पेज भी हो जाएगा और उसके बारे में लिख भी दो, हो जाएगा ना, सिंपल। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस का आंसर ये सब है। ठीक है, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, इन सब को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, देखो भाई, एक बात लेकिन एकदम साफ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग अब खुद को टाइम दो। ठीक है, खुद को टाइम दो, खुद में सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि कितना हर पूरे साल तो आपने टीचर से ही पढ़ा है, यूट्यूब से ही पढ़ा है, फ़ोन से ही पढ़ा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप खुद से पढ़ो, है ना। क्योंकि सेल्फ जब तक नहीं इवोल्यूशन होगा, सेल्फ आप खुद को नहीं उभारोगे तो फिर आप कैसे पेपर में लिख पाओगे, है ना। क्योंकि आपको पेपर में अकेले बैठा दिया जाएगा, आपको ही लिखना है ना। तो खुद को जज करो, देखो कि हाँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स पढ़ रहे हो, जैसे यही क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में पढ़ना है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे लिखूं मैं, इसका आंसर कैसे, आपके पास एक क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए, तब ना आप उससे समझोगे। आप खुद से समझने की कोशिश करो, तब आपसे बन जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट
कुछ कुछ पॉइंट्स इंसान को याद रहता है तो उस पॉइंट से भी आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद मेरे चैनल पे विजिट करने के लिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।